तो चलिए हम शुरू करते हैं पाठ 16 पानी रे पानी। अब पानी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा ज़रूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखाई देती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। जैसा कि आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में दिखाया है, सूरज है, बादल है, बरसात की बूंदें हैं, नीचे समुद्र है, नदी है। ठीक है, तो पानी कहाँ से आता है और फिर कहाँ चला जाता है? तो हमने विज्ञान में, भूगोल की किताबों में भी पढ़ा है कि सूरज, समुद्र, बादल, हवा और फिर बरसात की बूंदें आती हैं जो धरती पर आकर गिरती हैं और यह बरसात का पानी नदी के रूप में समुद्रों में जाकर मिल जाता है और वापस सूर्य की जो रोशनी होती है, सूर्य की जो किरणें होती हैं, गर्मी होती है, उससे भाप बनकर ऊपर जाकर बादलों में बदल जाता है और पुनः ये बादल बारिश के रूप में पानी को धरती पर गिराते हैं। तो यह जो प्रक्रिया होती है इसे हम कहते हैं जल चक्र, है ना। तो इस प्रकार जल चक्र पूरा हो जाता है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। तो यह जो पानी आता है ये प्राकृतिक रूप से हमारे जल चक्र के द्वारा आता है, बट हमारे घरों में पानी आता है, ऑफिस में, स्कूल में, तो यह एक दूसरे तरीके से आता है। कैसे? नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सूं सूं की आवाज़ आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी देर रात को तो कभी भोर सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगती है। रोज रोज के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा देते हैं। इससे कई घरों का पानी खिंचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में सभी करते हैं। तो अभी आजकल क्या होता है, नलों में अब पूरे 24 घंटे पूरे समय पानी नहीं आता, है ना। जब हम नल खोलते हैं तो उसमें से हवा निकलती है, आवाज़ आती है और जो नल पानी आता है नलों में वो बेवक्त आता है ना। कभी सुबह, कभी दोपहर को, कभी शाम को। तो जब यदि जल्दी सवेरे, भोर सवेरे मतलब जल्दी सवेरे, सबसे सुबह जब नल आते हैं, पानी आता है, तो हमारी नींद भी खराब होती है और हम अपने घर के बर्तनों को लेकर उन्हें भरने के लिए भागा दौड़ी में लगे रहते हैं, ना। और कहीं कहीं तो पानी के लिए आपस में लड़ाई भी हो जाती है, तू तू मैं भी हो जाती है ना। तो और इन झगड़ों से बचने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, अपने घर में, घर के जो पाइप होते हैं नलों के, उनमें मोटर लगवा लेते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, कई लोग बोर करवा लेते हैं। इससे आसपास के घरों के लोगों का जो पानी होता है, नलों का पानी, वह एक ही घर में आने लगता है। तो यह तो ऐसी बात हो जाती है कि हम किसी दूसरे का हक छीन रहे हैं, है ना। पर एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। एक घर में यदि किसी ने मोटर लगवा ली, बोर करवा लिया, तो उसकी देखा देखी दूसरे लोग भी यही काम करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। तो यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। अब गर्मी के दिनों में क्या होता है कि पानी की बहुत कठिनाई होती है, तंगी होने लगती है। क्यों? क्योंकि लोग
क्या करते हैं, घर में मोटर लगवा लेते हैं, जिससे पानी क्या होता है आसपास की जगहों का एक ही जगह इकट्ठा होने लगता है, एक ही घर में आने लगता है। और इससे क्या होता है कि देखा सीखी दूसरे लोग भी करवाते हैं, तो पानी की जो धरती में पानी की है कमी होने लगती है। और जो बड़े बड़े प्रदेश, राजधानियाँ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, है ना, तो इन सब बड़े बड़े शहरों में पानी की जो कमी है वह सभी को कष्टों में, परेशानियों में डाल देती है। तो ये तो गर्मी के मौसम में की हो गई बात, लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, तो सब तरफ पानी बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ ना गांवों को छोड़ती है और ना मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। पानी यदि ज़्यादा हो जाता है तो बाढ़ आ जाती है, और पानी कम होता है तब भी हमारे लिए परेशानी का कारण है। तो इन दोनों चीज़ों को, जो कि सिक्के के पहलू हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मतलब एक जैसे ही हैं। यदि ज़्यादा है तो भी परेशानी है और कम है तो भी परेशानी है। तो हमें इन दोनों के बैलेंस को एक करके चलना चाहिए, है ना। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हम कोई पैसा देता हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। तो आपकी जो गुल्लक होती है उसमें 1 रुपया, 2 रुपया, फिर 5 रुपया, 10 रुपया, ऐसे करके आप पैसे डालते जाते हैं और एक दिन वह गुल्लक पूरी पैसों से और सिक्कों से क्या होती है, भर जाती है ना। तो क्या होता है, इसमें आप क्या कर रहे होते हैं, पैसों की बचत कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारी जो धरती है यह भी एक बहुत बड़ी गुल्लक के जैसी है ना। तो धरती जो क्या है, मिट्टी की बनी हुई होती है, जो कि प्राकृतिक जो वर्षा होती है, बारिश का जो पानी होता है वह क्या होता है, बारिश के मौसम में खूब ज़्यादा बारिश होती है, पानी खूब आता है, तो सारा पानी धरती पर आकर समा जाता है ना। तो हमारी जो धरती है यह भी गुल्लक के जैसी है, मिट्टी की बनी हुई है। तो यह क्या करती है, बरसात के पानी को अपने में समा लेती है, अपने में समेट लेती है, ठीक है। गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। जो तालाब होते हैं छोटे छोटे, है ना, कुएं होते हैं, झीलें होती हैं, ये सब क्या करते हैं, जो हमारी धरती की गुल्लक है इसमें पानी को भरने का काम करते हैं। इनमें पानी क्या होता है, बरसात का इकट्ठा हो जाता है ना, जमा हो जाता है। फिर पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर जा मिलता है। और इन तालाब, कुओं का जो पानी है यह धीरे धीरे बरसात का पानी रिसकर क्या होता है, धरती के पानी में जाकर मिल जाता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और ज़मीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाटकर भरकर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। इस बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसीलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें, जब बरसात हो तो उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। हमारा जो भूजल भंडार है यह खजाना है पानी का, और बरसात के मौसम में यदि हमने इस खजाने का सही तरीके से उपयोग नहीं किया तो हमें और भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है ना। फिर इस भूजल भंडार से हम हमारे घरों के लिए, खेतों के लिए, स्कूल के लिए जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम पानी को निकाल सकते हैं, है ना। और अपने उपयोग के अनुसार इसका उपयोग
ज़रूरत के अनुसार इस पानी का उपयोग कर सकते हैं। अब क्या है कि हम इस खजाने में छिपे इसके खजाने के महत्व को भूल गए और हमने क्या करा, आजकल क्या होने लगा है, तालाबों जो को क्या करते हैं, कचरा डालते जाते हैं और उसे समतल बना दिया जाता है, जहाँ पर बड़ी बड़ी मकान, इमारतें, बाजार, स्टेडियम, सिनेमा हॉल इत्यादि बन जाते हैं। और फिर हमें गर्मी के दिनों में हमारे नल सूखे हो जाते हैं, पानी नहीं आता है, हमें पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और बरसात के दिनों में क्या होता है, बस्तियां डूबने लगती हैं। ठीक, जो पानी होता है बरसात का तो वह कहाँ जाए। तो यदि हमें बाढ़ से और अकाल से बचना है तो हमें आसपास अपने जो जल स्रोत हैं, जल स्रोत मतलब पानी हमें जहाँ से जिनसे मिलता है, तालाब, कुआं, नदी, झील, समुद्र, है ना, तो इन सभी ये सभी चीज़ें क्या कहलाते हैं, जल स्रोत कहलाते हैं। तो हमें अपने आसपास के जल स्रोतों की अच्छे ढंग से देखभाल रखवाली करनी चाहिए और जब जल चक्र को हमें ठीक से समझना चाहिए। बरसात का पानी को हमें थाम कर इकट्ठा करके अच्छे से रखना चाहिए और जो भूजल भंडार है उसे सुरक्षित रखना चाहिए। और अपनी जो गुल्लक से मतलब तालाब, कुआं, नदी, इन सबको ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी तो इन्हें भरते रहना चाहिए और हमें जल चक्र का ठीक से उपयोग करते रहना चाहिए, वरना हम पानी की कमी के कारण और भी परेशानियों में फंसते चले जाएंगे। तो अब इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 1, तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है? तो उत्तर है, हमारे घरों में पानी नर्मदा नदी से आता है। नर्मदा नदी के पानी को मशीनों के द्वारा बड़ी बड़ी टंकियों में इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद इन टंकियों से नदी के पानी को हमारे घर तक पहुंचाया जाता है। प्रश्न 2, तुम्हारे घर का मैला पानी बहकर कहाँ जाता है? तो उत्तर है, हमारे घर का मैला पानी बहकर नालियों में जाता है। अगला प्रश्न का, तुम्हारे इलाके में धरती के अंदर का पानी कितने फीट या कितने हाथ नीचे है? तो हमारे इलाके में धरती के अंदर का पानी 20 से 25 फीट नीचे है। खा, आज से 15 वर्ष पहले यह कितना नीचे था? तो उत्तर है, आज से 15 वर्ष पहले यह पानी 10 से 15 फीट नीचे था। प्रश्न 4, अपने घर के नल के पाइप में मोटर लगवाना दूसरों का हक छीनने के बराबर है। लेखक ऐसा क्यों मानते हैं? तो उत्तर है, लेखक अपने घर के नल के पाइप में मोटर लगवाना दूसरों का हक छीनने के बराबर इसलिए मानते हैं क्योंकि इससे मोटर लगाने वाले घर को पूरा पानी मिलता है लेकिन दूसरों को पानी की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न, बड़ी संख्या में इमारतें बनने से बाढ़ और अकाल का खतरा कैसे पैदा होता है? तो उत्तर है, बड़ी संख्या में इमारतें बनाने के लिए मनुष्य ने समंदर, नदी, नालों आदि का भराव किया तथा अंधाधुंध वन काटे, जिससे बाढ़ और अकाल का खतरा पैदा होता है। अगला प्रश्न है, धरती की गुल्लक किन किन साधनों से भरती है? तो उत्तर है, धरती की गुल्लक नदी, नालों, तालाबों तथा झीलों से भरती है। अगला प्रश्न, क्या तुम्हारे घर में पानी कुछ ही घंटों के लिए आता है? यदि हाँ तो बताओ कि कैसे तुम्हारे परिवार की दिनचर्या नल में पानी आने के साथ बंधी होती है? तो इसका उत्तर है हाँ, हमारे घर में पानी कुछ ही घंटों के लिए आता है। इस कारण हमारे परिवार की दिनचर्या नल में पानी आने के साथ बंधी होती है। हमें सुबह सुबह जल्दी उठकर पानी भरना पड़ता है। जब तक पानी ना आ जाए तब तक हम अन्य काम नहीं कर पाते हैं। कई बार जब पानी कुछ देरी से आता है तो हमें बैठकर पानी का इंतज़ार करना पड़ता है। अगला, क्या तुम्हारे मोहल्ले में रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों को पानी खरीदना पड़ता है? यदि हाँ तो बताओ कि तुम्हारे घर में रोज़ औसतन कितने लीटर पानी खरीदा जाता है? इस पर कितना खर्चा होता है? तो उत्तर है हाँ, हमारे मोहल्ले में रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों को पानी खरीदना पड़ता है। हमारे घर में रोज़ पीने के लिए 20 लीटर पानी खरीदा जाता है। इस पर लगभग 500 रुपये महीने का खर्चा होता है। तो आजकल बड़े बड़े शहरों में क्या होने लगा है, पानी की बिक्री होने लगी है, पानी भी बिकने लगा है ना, जिसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं।
अगला प्रश्न, पाठ में पानी के संकट के किन प्रमुख कारणों की बात की गई है? तो उत्तर है, पाठ में पानी के संकट के प्रमुख कारण नदी नालों तथा तालाबों को कूड़े कचरे से भरने की बात की गई है। अगला प्रश्न है, रोजमर्रा की जिंदगी में पानी की बचत करने के लिए तुम क्या क्या उपाय कर सकते हो? उत्तर है, रोजमर्रा की जिंदगी में पानी की बचत करने के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। हम आवश्यकता अनुसार पानी का प्रयोग करें, कभी भी नल को खुला ना छोड़ें, कपड़े धोने, बर्तन धोने तथा साफ सफाई में कम से कम पानी का प्रयोग करें, पानी को व्यर्थ ना बहाएं, है ना। तो हमें यदि नहाना है तो हम शावर का उपयोग नहीं करेंगे, बाल्टी में पानी लेके मग से नहाएंगे, है ना। ब्रश करते समय हमको जितने पानी की ज़रूरत है नल को उतना ही खुला रखेंगे, उतना ही पानी लेंगे। पानी को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अगला प्रश्न है, जितना उपलब्ध है उससे कहीं ज़्यादा खर्च करने से पानी का संकट उत्पन्न होता है। क्या यही बात हम बिजली के संकट के बारे में भी कह सकते हैं? तो उत्तर है हाँ, यही बात हम बिजली के संकट के बारे में भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी वस्तु की उपलब्धता से ज़्यादा प्रयोग उसकी कमी का कारण बन सकता है ना। जितनी वस्तु उपलब्ध है उपयोग में आनी है और उससे ज़्यादा का उपयोग यदि हम कर रहे हैं तो उस वस्तु की कमी आएगी, जो कि हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अगला प्रश्न है, पानी की समस्या या बचत से संबंधित पोस्टर और नारे तैयार करो। यह काम ठीक है। तो आपको पानी की समस्या से या पानी की बचत से संबंधित नारे तैयार करना है, पोस्टर बनाना है। तो जो पानी की समस्या से या पानी की बचत से संबंधित नारे हैं वे कौन कौन से हैं? जैसे जल बचाओ जीवन बचाओ, जल ही जीवन है, पानी की बूंद बूंद कीमती है, पानी को बेकार ना बहाओ, यह है बड़ा अनमोल, इसे बचाओ। तो पोस्टर है आपको एक पानी की बचत से संबंधित, पानी जल संरक्षण से संबंधित एक पोस्टर या एक चित्र बनाना है और इनमें से आपको कोई भी एक जो नारा है वह आपको चित्र के नीचे लिखना है, साथ में लिखना है। आप अपने मन से चित्र बनाकर अपने मन से भी नारा लिख सकते हैं जल संरक्षण से संबंधित। अगला प्रश्न है, पानी की बर्बादी सबकी बर्बादी। इस नारे में बर्बादी शब्द का एक अर्थ है या दो अलग अलग अर्थ हैं? सोचो। तो उत्तर है, इस नारे में बर्बादी शब्द के दो अर्थ हैं। पहला पानी का बर्बाद होना तथा दूसरा इसकी कमी से सबको होने वाली परेशानियां। ठीक। अगला, पानी हमारी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण तो है ही, मुहावरों की दुनिया में हम उसकी जगह खास है, दुनिया में उसकी जगह खास है। तो पानी से संबंधित कुछ मुहावरे इकट्ठा करो और उनका उचित संदर्भ में प्रयोग करो। तो यहाँ पर आपको कुछ मुहावरे दिए हैं, उनके अर्थ दिए हैं और उनका हमें वाक्यों में प्रयोग भी करना है। जैसे पानी पानी होना, मतलब इसका अर्थ है शर्मिंदा होना। अपना झूठ पकड़े जाने पर सोनू पानी पानी हो गया। आँख का पानी मरना, इसका अर्थ है बेशर्म होना। तुम यह गलत काम कर रहे हो, क्या तुम्हारी आँख का पानी मर गया है? पानी फिरना, नष्ट होना। सेबों की फसल खराब हो जाने से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। अगला है, मुंह में पानी आना, लालच आ जाना। तरह तरह की मिठाइयों को देखकर मुंह में पानी आना स्वाभाविक है। तो बच्चों, अभी हमने यहाँ पर जो पाठ पढ़ा, पाठ 16 पानी रे पानी, इस पाठ के अंतर्गत हमने पानी के उपयोग कैसे करना चाहिए, पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, पानी के जल के स्रोत कौन कौन से हैं, पानी कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, ये सारी चीज़ें पढ़ी और इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर भी हमने पढ़े। तो आपको इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ना है 1 से 2 बार और इसमें आए कठिन शब्दों को आपको हिंदी की कॉपी में लिखना है। प्रश्नों के उत्तर को भी आपको सुंदर राइटिंग में, लिखाई में, हिंदी की कॉपी में लिखना है। जल संरक्षण से संबंधित एक पोस्टर चित्र बनाना है और उसके साथ आपको नारा भी लिखना है। आपकी हिंदी की कॉपी में करेंगे आप
और अपने मन से भी आप चित्र बना सकते हैं और नारा भी अपने मन से आप लिख सकते हैं, पर वह जल संरक्षण से संबंधित होना चाहिए। और आपको इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर हिंदी की कॉपी में लिखना है, और जैसे ही आपका कार्य पूर्ण होता है तो आप मुझे उसकी फ़ोटो क्लिक करके सेंड करेंगे। अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।